बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कैपिटलिज़म। कैपिटलिज़म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें मोड ऑफ प्रोडक्शन, ट्रेड, इंडस्ट्रीज और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ये ज़्यादातर प्राइवेटली ओन किए जाते हैं। और ये सारा जो सिस्टम होता है, ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ जो प्राइवेट लोग जो है वो ऑन करते हैं, ये सारा बिज़नेस जो वो रन कर रहे होते हैं, इस सारे को जो है वो अपने प्रॉफिट के लिए ऑपरेट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट गेन करने के लिए कैपिटलिस्ट जो है अपने बिज़नेस को जो है वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। अपने बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए ऑपरेट कर रहे होते हैं। और कैपिटलिज़म के अंदर इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर ये जो इकोनॉमिक सिस्टम वो तीन चीज़ों के ऊपर जो है वो बेस करता है। एक होता है वेजेस ऑफ लेबर। लेबर को जो आप कामकारी होती है आपकी इंडस्ट्री के अंदर, आपकी फैक्ट्री के अंदर, जो आप उनको वेजेस देते हैं। और दूसरा होता है प्राइवेट ओनरशिप, कि जो आप इंडस्ट्री ऑन करते हैं वो प्राइवेट होती है, वो स्टेट की जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो नहीं होती। और थर्ड नंबर पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है प्रोडक्शन फॉर एक्सचेंज एंड प्रॉफिट। जो आप चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जो चीज़ें आप बना रहे होते हैं, वो आप बना रहे होते हैं प्रॉफिट गेन करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न करने के लिए जो है आप उसको ये बना रहे होते हैं। उसके बाद है कैपिटलिज़म जो है एक सिंपल प्रोसेस के ऊपर। कैपिटलिज़म का जो है जो पर्पस है वो ये है कि मनी को, जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादा पैसे जनरेट करने के लिए। मनी इज इन्वेस्टेड टू जनरेट मोर मनी। पैसों को जो है वो खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादा पैसे जो है वो जनरेट करने के लिए। ज़्यादा पैसे जो है वो जनरेट करने के लिए पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद है जी, जब आप जो है वो पैसे खर्च करते हैं, इस तरह की एक फैक्ट्री बनाते हैं, जब उससे जो है आपको प्रॉफिट आते हैं, अब वो पैसे जो है और जो प्रॉफिट आया होता है उस पैसों को, उन प्रॉफिट को जो है आप और फैक्ट्री लगाने के लिए जो है उनको खर्च करते हैं, ताकि वो जो प्रॉफिट आपने गेन किया है उसको जो है यूज़ करके और प्रॉफिट जो है इससे जो है वो गेन किया जा सके, और फैक्ट्रियाँ जो है आप लगाते हैं और इंडस्ट्रीज जो है आप उससे लगाते हैं। उसके बाद है जी फीचर्स ऑफ कैपिटलिज़म। फीचर्स ऑफ कैपिटलिज़म के अंदर जो है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। जो कोई जो कोई गवर्नमेंट जो है उस प्रॉपर्टी को ओन नहीं करती, प्राइवेट पर्सन जो है वो ओन करते हैं। इंडिविजुअल जो है वो प्रॉपर्टी को, उन रिसोर्सेज को जो है वो ओन करते हैं, और वो इंडिविजुअल जो है वो अपने प्रॉफिट गेन करने के लिए जो है उसको यूज़ कर रहे होते हैं। और लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है कैपिटलिज़म के अंदर। कैपिटलिज़म जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से आया है, जिसमें लार्ज स्केल के ऊपर जो है वो प्रोडक्शन होती है, ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। और इससे जो ज़ाहिर सी बात है, जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो आप जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो लीड करेगी ज़्यादा प्रॉफिट को, उससे जो है आप ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। कैपिटलिज़म का जो कैपिटलिस्ट हैं उनका मेन जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट गेन करना है। सारी जो उनकी इन्वेस्टमेंट होती है, सारा जो उनका बिजनेस होता है, वो सारे बिजनेस को जो है
अपने प्रॉफिट के लिए रन कर रहे होते हैं। इस सारे बिजनेस को प्रॉफिट के लिए जो है वो रन कर रहे होते हैं। और वो चीज़ें जो चीज़ें जो है उस इंडस्ट्री के अंदर जो है वो बन रही होती हैं, जो चीज़ें वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो प्रॉफिट के पर्पज़ के लिए जो है उनको बना रहे होते हैं। और जो एक बहुत ही मज़े की बात है इनमें वो है कंपटीशन। जैसे क्लास के अंदर जो है वो कंपटीशन होता है कि हमने जो है वो ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, ग्रेड जो है वो ज़्यादा लेने हैं। इसी तरह इंडस्ट्री के अंदर भी जो है कंपटीशन पाया जाता है। हर इंडस्ट्री का जो ओनर है, जो चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका कंपटीटर भी जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहा होता है, उनका मोटिव ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ दें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है हमारी सेल हों, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट जो है गेन कर सकें। कैपिटलिज़म के अंदर एक्सट्रीम लेवल का जो है कैपिटलिस्ट के दरमियान जो है कंपटीशन पाया जाता है। डिमांड जो है आर्टिफिशियली जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। जब डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है तो कैपिटलिस्ट ये करते हैं कि सप्लाई जो है वो डिक्रीज़ कर देते हैं। जब डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है आर्टिफिशियली, वो डिमांड जब इंक्रीज़ कर लेते हैं, सप्लाई जो है वो डिक्रीज़ कर देते हैं। तो इस तरह जो है वो जो चीज़ की जो प्राइस होती है वो जो है बढ़ जाती है। कैपिटलिज़म के अंदर प्राइस मैकेनिज़्म पाया जाता है। कैपिटलिज़म के अंदर एक प्राइस मैकेनिज़्म पाया जाता है जिसमें कमोडिटी जो है बाय कास्ट जो है वो डिटरमाइन नहीं की जाती, कि बाय कास्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन नहीं की जाती, बल्कि बाय लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो है वो डिटरमाइन की जाती है। ये नहीं है कि चीज़ें जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं तो प्राइस जो है वो कम होगी, बल्कि वो ये देखते हैं कि डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है। मैंने पहले आपको बताया कि जब डिमांड जो है आर्टिफिशियली इंक्रीज़ करते हैं तो सप्लाई कम कर देते हैं, इस तरह वो प्राइस को जो है इंक्रीज़ कर दे। आप देख लें पाकिस्तान के अंदर शुगर को देख लें, चिकन को देख लें, बाकी भी जो डेली यूजेस की जो चीज़ें हैं हमारी, उनको जो है आप देख लें। हम एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद भी जो है जो हमारी रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो हमें जो है वो बहुत ही महंगी जो है मिल रही हैं। इसकी वजह जो है वो यही है कि आर्टिफिशियली जो है वो डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है और उसकी सप्लाई जो है वो कम की जाती है। तो इस वजह से जो है वो हम इन चीज़ों का जो है जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनको जो है ज़्यादा पे करने पे मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद जो कैपिटलिज़म के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मनी एंड क्रेडिट। कैपिटलिज़म इंस्टीट्यूशन जो है, कैपिटलिज़म इंस्टीट्यूशन के अंदर क्रेडिट जो है इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट बन गया है, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट हैं वो मनी जो है, जो पैसे हैं वो लोन पे लेते हैं और अपना बिज़नेस डेवलप करते हैं। हर जो कैपिटलिस्ट है, हर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके पास जो है अपने पैसे नहीं होते। वो पैसे जो है वो लेते हैं लोन के ऊपर और उससे जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, उससे वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद है लेसेस फेयर कंपटीशन। इसके अंदर गवर्नमेंट का जो है जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है और डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज हैं, इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। ये कंट्रोल की जाती हैं जो मार्केट ऑपरेटिंग फोर्सेस होती हैं,
जैसे जो है वो मार्केट को चला रहे होते हैं उनसे जो है वो कंट्रोल की जाती हैं। जैसे हमने हर्बर्ट स्पेंसर के अंदर जो है डार्विन की जो सोशल डार्विनिज्म की उसकी थ्योरी है उसमें पढ़ा था ना, लेसेस फेयर पॉलिटिक्स। इसमें यही है कि गवर्नमेंट का जो है इसके अंदर इन प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कैपिटलिज्म के अंदर जो है वो कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रोल जो है वो नहीं है। इसमें जो इसेंशियल जो बात है कैपिटलिज्म के अंदर वो है फ्री मार्केट इकोनॉमी, जिसमें गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन तो होते हैं, तो रूल्स एंड रेगुलेशन तो हैं, लेकिन इसमें जो है उनको आज़ादी है, फ्री मार्केट है, और इनइक्वालिटी भी जो है इससे जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, इनइक्वालिटी इंक्रीज़ होती है। उसके बाद एक और टर्म यूज़ होती है स्टेट कैपिटलिज्म। ये तब होता है जब स्टेट जो है इंडस्ट्रीज़ को ऑन करती है और की रोल प्ले करती है विद इन दी मार्केट इकानमी। मार्केट इकानमी के अंदर जो है अपना जो है वो की रोल प्ले करती है। हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो मौजूद हैं। इसी तरह कैपिटलिज्म के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो मौजूद हैं। प्रॉज ऑफ कैपिटलिज्म की बात करते हैं। प्रॉज के अंदर जो है हेल्थ, सोशल गुड, बीइंग द बेस्ट, फ्रीडम, इकोनॉमिक ग्रोथ और इक्वालिटी, ये जो है उसके बेनिफिट हैं कैपिटलिज्म के। और कॉन्स में ये है कि वेस्ट, स्टारवेशन, डेंजर, प्रोपेगेंडा और पोल्यूशन, इससे ये जो है उसके कैपिटलिज्म के जो है वो नुकसान आते हैं। उसके बाद है फ्यूचर ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म जो है एक डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम है जो इस प्लानट के ऊपर जो है तकरीबन कम बेश जो है वो 200 साल जो है इस प्लानट के ऊपर जो है 200 साल से जो है वो मौजूद है, इस तरह कह सकते हैं आप। ये पूरी जो कैपिटलिस्ट हैं इनका जो एक हायरार्की है, उनका जो है ये पर्पज़ है कि हम वेजेस जो है वो कम से कम प्रोवाइड करें, लेबर जो है कम से कम पैसों में हायर करें, जो कास्ट प्रोडक्शन है वो कम से कम हो, कास्ट प्रोडक्शन जो है वो कम से कम पैसे जो है उनके ऊपर जो है वो लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है हम उनसे जो है वो गेन करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उनसे जो है वो गेन करें, क्योंकि पैसे कम होंगे, कास्ट जो है वो कम आएगी, चीज़ जो है थोड़े पैसों में जो है बनेगी, तो उनका प्रॉफिट जो है ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। ये जो है हमारा आज का टॉपिक था कैपिटलिज्म।